बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जाटवपुरा इलाके में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब कुछ लोगों ने मस्जिद का दरवाजा पीटकर जुमे की नमाज पढ़ने का प्रयास किया। देखते ही देखते स्थानीय लोग मौके पर जमा होने लगे। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। मस्जिद के नजदीक रहने वाले शाहबाद के पार्षद अब्दुल कय्यूम खान ने बताया कि कुछ स्थानीय लोग ये कहकर मस्जिद का दरवाजा पीटने लगे कि अंदर काफी संख्या में नमाजी जुमे की नमाज अदा कर रही हैं। लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो अंदर गाइडलाइन के मुताबिक महज 4 से 5 नमाजी ही मौजूद थे। आपको बता दें कि कोरोना काल में शासन की सख्त गाइडलाइन है कि 5 से ज्यादा लोग किसी धार्मिक स्थल में एक साथ जमा नहीं हो सकते, जिसके चलते विवाद करने वाले युवकों को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला तो हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया। मस्जिद की देखभाल करने वाले फारूक ने बताया कि विवाद खड़ा करने वाले लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी थी, जबकि अंदर शासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही नमाज अदा की जा रही थी। उधर दूसरे पक्ष का कहना है कि मस्जिद में 5 से ज्यादा संख्या में नमाजी मौजूद थे और दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ना इस्लामिक तौर से गलत है। यहाँ लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे ये अफवाह फैला दी गई लड़ाई कि मस्जिद में नमाज को लेकर कुछ विवाद। हाँ, इतना ज़रूर है। मैं वार्ड 69 शाहबाद से पार्षद हूँ। निवास मेरा यहीं मस्जिद के एक रात की मस्जिद के बराबर में है, वार्ड 61 में। तब पता चला 100 नंबर पुलिस आई है, तब मैं निकल के आया। यहाँ देखा तो 5-6 लोग मौजूद थे। बोले सब जगह नमाज़ें 50-100 लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ अंदर से किवाड़े बंद करके नमाज़ पढ़ाई जा रही है, हमें कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। तब दरवाज़ा खुलवाया गया, देखा तो इमाम साहब सहित 4-5 लोग थे। तो उनसे कहा इन्होंने 100 नंबर से कि साहब बाकी और लोग भी थे वो पीछे से चले गए। तो उन्होंने कहा भाई आपको वीडियो बनाना चाहिए थी अगर और लोग थे तो इमाम साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे लोग। अब वजह यही हो सकती है कि वो पढ़ना चाहते थे नमाज, उन्हें इजाज़त नहीं मिली, उसको लेके इन्होंने कोई नया नहीं। दरवाज़ा तो इमाम साहब जब सुन्नतें पढ़ रहे थे, नमाज का वक्त था यहाँ पर, जब दरवाज़ा पीटा गया तो कुछ ही देर बाद वो सुन्नतें पढ़ के आ गए। उन्होंने गेट खोल के दिखा दिया कितने लोग मस्जिद में हैं। नमाज का जुमे की टाइम हो रहा था, हमारे यहाँ 1:30 बजे का टाइम मुकर्रर है। लगभग 5 मिनट रह गए होंगे तो बाइक से मैं यहाँ आया, क्योंकि मस्जिद बंद थी। मैंने कहा मैं भी घर पढ़ लूँगा। 8-10 लोगों के साथ यहाँ शहनाबाज नाम का लड़का है और वो कुछ नेतागिरी भी अपना करता है। भीड़ भाड़ के साथ उसका काम ही ये है कि यहाँ मजमा लगाना और खड़े रहना। खुराफाती शख्स है वो, लोगों को चाहता था, 8-10 लोगों के साथ में था, नमाज ज़बरदस्ती पढ़ना चाहता था, उसको पढ़ने नहीं दी। बस हम मस्जिद अंदर से बंद थी। इमाम साहब को हमने कह रखा है कि 5 से ज़्यादा नमाज ना पढ़वाओ। जब सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी जितने लोगों की, उस हिसाब से हम नमाज़ पढ़वाएंगे। वो उस पर बहस कर रहा था और उसी ने पुलिस बुलवाई। पुलिस आई, 100 नंबर की गाड़ी थी, नमाज हो गई, मस्जिद खुली तो उसमें 5 ही आदमी देखे पुलिस ने कि 5 ही आदमी थे और मैं भी नहीं था उसमें, मैं अपने घर था, नमाज़ पढ़ रहा था। मामला ये था कि हम जाटवपुरा में रामपुरा में रहते हैं। नमाज हम पिछले 4 महीने से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं जुमे में तो ये होता है कि वो 5 लोग से ज़्यादा नमाज नहीं होते हैं। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ने के अंदर एक बार हम चले गए थे, किवाड़ खुला हुआ था, किवाड़ खुलवाया था हमने, तो उसमें 17 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने खुद अपने आँखों से देखा और गिना, काउंटिंग करी। मस्जिद के 2 गेट हैं, पिछले से रास्ते से निकल जाते हैं लोग। मैंने इसीलिए दरवाज़ा खड़खड़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन मैं आज चेक करूँगा। अगर हमें मानक सरकार ने मानक दिए हैं कि 5 लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो 5 ही लोग पढ़ेंगे, फिर 6 या 7 नहीं होना चाहिए। फिर 7 लोग क्यों हो रहा है? उसमें रिश्तेदारी और निभाई क्यों जा रही है, मोहल्लेदारी की? शहर मुफ्ती का आदेश है कि 5 लोगों से ज़्यादा इंतज़ामिया कमेटी के अलावा नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। और जबकि इकरात वाली मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी की तारीख जो है निकल चुकी है। उसमें जो लोग थे इंतज़ामिया कमेटी में, उन लोगों की डेथ हो चुकी है और कमेटी रिन्यूअल नहीं हुई है।